यूनियन है राजनीतिक द्वारा इस 3 साल के संघर्ष के सफर में तमाम काम किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड जो पिछले 20 साल पहले शुरू हुआ और 20 साल बाद भी उसकी जो ऋण सीमा थी वो 3 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए से ऊपर जो है अधिक ब्याज लगता था। इस वर्ष भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल निर्मला सीतारमण जी से मिला बजट से पहले और किसान के कृषि ऋण सुधार पर कई सुझाव दिए और बहुत सुझावों पर हमारे विचार नहीं हो सका, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को हम 6 लाख की मांग कर रहे थे, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उत्तर प्रदेश सरकार का बिजली फ्री का वादा था, लेकिन 2 साल गुजर गए थे, कोई संगठन संघर्ष नहीं कर रहा था। इसके लिए जनपद स्तर पर संघर्ष किया और लखनऊ में बहुत बड़ी एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बिजली फ्री की घोषणा भी की गई और जो बिजली के दूसरे विषय थे उन पर भी संगठन ने काम किया। इस बार आलू के किसानों के भाड़े में 20 रुपए की वृद्धि कर दी गई, जिससे लगभग उत्तर प्रदेश के किसानों को 400 करोड़ रुपए का नुकसान था। भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक से ने आलू से प्रभावित आलू पैदा करने वाले जनपदों में आंदोलन को खड़ा किया, संघर्ष किया, उद्यान निदेशालय का घेराव किया। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज मालिकों और किसान यूनियन है राजनीतिक के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई और वो 20 रुपए का जो बढ़ा हुआ किराया था वो वापस लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 4 बार भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर छोटे छोटे काम कराने का, किसानों की समस्याओं के समाधान का हल कराने का कार्य किया। 2 बार उत्तराखंड के किसानों को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। देश के किसानों को फसलों के मूल्य के विषय को लेकर नरेंद्र तोमर से लेकर अर्जुन मुंडा और शिवराज चौहान तक जो भी समय समय पर आपके विषयों को जो है भारत सरकार के समक्ष रखा। तमाम अधिकारियों से, तमाम विभागों से कोऑर्डिनेशन कर किसानों की फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे हो और किसान जो है फसल से आगे बढ़ के, देखिए देश का दुर्भाग्य है कि जो 1 किलो अनाज किसान बोता है तो उसमें 10 क्विंटल अनाज या 100 दाने अगर किसान बोता है तो उससे 1000 दाने या 10,000 दाने पैदा होते हैं। लेकिन किसान आज भी क्राइसिस में है और उसी अनाज से जो 1 किलो अनाज से 900 ग्राम दलिये का उत्पादन करता है वो किसान से अच्छा, मतलब अच्छी स्थिति में है और उसका जो जीवन है वो किसान से बहुत अच्छा है। जो ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें 1 दाने से 10 दाने पैदा होते हो, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं कि एक छोटे से कच्चे माल से 10 उसकी यूनिट तैयार होती हो। किसान एक ऐसा व्यवसाय है जहां 1 दाने से 100 दाने 10 दाने पैदा होते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण आज उसका जीवन दुर्भर है। छोटी जोत है किसान की, गुजर बसर का जो जरिया है वो खेती के भरोसे चलने वाला नहीं है। भारत सरकार का एक डाटा है कि किसान की आमदनी 12,000 रुपए है। किसान सेक्टर की अगर शुद्ध आमदनी देखें तो किसान की आमदनी माइनस में है। अगर 12,000 रुपए की आमदनी की भी हम बात करते हैं तो वो भी मिल्किंग सेक्टर यानी कि दूध से या दूसरे जो सेक्टर है किसान से अलाइड सेक्टर है उससे थोड़ी बहुत आमदनी है। लेकिन आप कल्पना करो कि अगर हम सरकार की बात मान भी लें तो क्या 12,000 रुपए में कोई जीवन गुजर कर सकता है एक फैमिली के लिए? जिनकी तनख्वाह 2-2 लाख रुपए है उनको घर चलाना मुश्किल है। सोशल सिक्योरिटी नहीं है किसान की। आज एक किसान के गंभीर बीमारी हो जाओ 5 लाख रुपए ऑपरेशन कराने में लगते हैं। उसको या तो जमीन बेचनी पड़ेगी या कोई पशु बेचना पड़ेगा या कोई दूसरा काम भी। तो आज किसान को भी अगर लाभ की श्रेणी में जाना है तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी शिक्षा की तरफ लेके जाएं
कि वो किसान के साथ साथ उद्यमी भी बने। फसलों का जो मूल्य संवर्धन की बात है, वैल्यू एडिशन की बात है, जब तक आप गेहूं से गेहूं बेचते रहोगे तब तक आपका भला होना संभव नहीं है। आप गेहूं से दलिया बेचोगे, गेहूं से आटा बेचोगे, गेहूं का चोकर बेचोगे या गेहूं से कुछ दूसरे उत्पाद बेचोगे, तब ही ये चीजें संभव है। इसके लिए आवश्यकता है कोऑपरेटिव सेक्टर की। और आज ईर्ष्या के कारण हम सगे भाई के साथ भी मिलकर काम नहीं करना चाहते, तो ये किसान की उन्नति का बहुत मुख्य बात है। तो साथियों, आज बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे लिए आज बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है कि भारतीय किसान यूनियन का जो 3 साल का सफर है, इसको आपके सहयोग, आपके समर्पण, आपके त्याग के बिना इसको ऐतिहासिक और बेमिसाल बनाना संभव नहीं था। आपके सहयोग के कारण इस 3 वर्ष को बेमिसाल बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि ये सफर अब आगे तभी संभव है जब आप इकट्ठा होंगे, जब आप ईर्ष्या से दूर होंगे, जब एक दूसरे का मान और सम्मान करने का प्रयास करेंगे। संगठन को 3-3 खंड में बांटकर 3-3 जगह पे रख के 2-2, 3-3 कार्यक्रम करके आप इस संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। आपको अपने अहम को दूर रखना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते थे और क्या कर पाए। आपकी कितनी ताकत थी और कितनी ताकत कमजोर हुई। अपनी महत्वाकांक्षा को दूर रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि संगठन के लिए सहयोग, समर्पण और त्याग की भावना को अपनाइए और इस संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने का काम करें, जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके, किसानों के हित को हम आगे बढ़ाने का काम करें, उसके प्रति हमारा समर्पण हो, किसान के प्रति समर्पण हो। न आपका समर्पण मेरे प्रति हो, न आपका समर्पण किसी और के प्रति हो। आपका समर्पण उनके प्रति होना चाहिए जो किसान हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी सोच केवल किसान के लिए होनी चाहिए। किसान संगठनों का काम नहीं है कि थाने की राजनीति करें, तहसील की राजनीति करें, गांव के विषयों में घुसे। 2 भाई का गांव में डोल का झगड़ा है, आप एक भाई को लेकर खड़े हो जाओगे तो दूसरा भाई हमेशा आपको गाली देगा। ये किसान संगठन का काम नहीं है। आपका काम है कि अगर आप गांव में किसी का समझौता कराने की ताकत रखते हो, 2 भाइयों को बैठाकर उनका झगड़ा निपटा सकते हो, तो वहां तक ही आप सीमित रहो। आप थाने और तहसील में किसी एक का पक्ष बनकर अगर काम करोगे तो संगठन को कमजोर करने का काम करोगे, ना कि उसको मजबूत करने का काम करोगे। किसान संगठन कोई राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। किसान संगठन कोई चेहरा चमकाने का काम नहीं है। अगर आप दूसरों से प्रेरणा लेकर उनकी तरह आप भी इसी तरह का काम करोगे तो आप में और उनके बीच में फिर क्या भेद होगा। फिर तो दुकान खुली हुई है, ऐसे ही दूसरे लोग, ऐसे ही आप लोग, जिसके जहां बीमा होगा, जो जिससे पटाल लगा वो उसके साथ रहेगा। आपको ये दिखाना है कि हमारा जो समर्पण है वो किसान के प्रति है और किसान के अलावा हमारा कोई ध्येय नहीं है। अगर आपका ध्येय किसान कल्याण होगा और किसान का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से आप सबसे मजबूत संगठन होंगे। आप सबने इस कार्यक्रम का, यहाँ पे कालू प्रधान जी, हमारे चेयरमैन साहब, आकाश भाई, छोटू, अभिलाष, राठी जी और तमाम लोग हैं, बहुत सबका नाम, आप सबने जो मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। लेकिन इसको और व्यवस्थित करते हुए और इसको और आगे बढ़ाते हुए आपका सामंजस्य जो है यहाँ के प्रशासन से अच्छा होना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए सबसे पहला स्टेप यही है ना कि आपका संवाद अधिकारियों से बहुत अच्छा हो। दूसरा स्टेप है आपका संवाद मीडिया से बहुत अच्छा हो। अगर आपकी पॉजिटिव बात है, आप उसके लिए संघर्ष करते हो, तो मीडिया अगर उन्हें उचित स्थान देता है तो फिर आपकी बात बहुत आगे तक जाती है। तो आप, तीसरी बात है कि आपका जनता में संवाद स्थापित, लोगों पर आपका विश्वास हो, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें। रात के 12 बजे भी अगर किसान के हक की, किसी व्यक्ति की मान सम्मान की और उचित उसकी बात है, किसी के उत्पीड़न की बात है, तो आप रात के 12 बजे भी अगर तत्पर मिलोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ काम करेंगे। अगर किसी का सहयोग लेने का
आपका ध्येय है तो उसको सहयोग देने की आपकी मंशा होनी चाहिए, तभी आपका संगठन मजबूत होगा। इन्हीं सब विषयों को लेके आप अपना यहाँ पे चिंतन करें। मुझे आज 2-3 जनपदों में जाना है। आपने जो कार्यक्रम किया, रक्तदान शिविर का भी आयोजन आपके द्वारा किया गया, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं आप सबको, जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ एक अपील करता हूँ, जो संगठन के बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग हैं, कि संगठन में सामंजस्य स्थापित करने का आप प्रयास करें। आपने इस कार्यक्रम को इतनी अच्छी जगह पे किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक नारा उस महान आत्मा के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब का कि आज जो हमारे अंदर कुछ बातें जो दबी और कुचली हुई थी, आज मलिक साहब ने एक मार्गदर्शन दिया है